है, बताते नहीं है, ठीक है कोई नहीं है। मैंने रखी है भाई, क्लास तो होगा, और 2 क्लास है। और बता। ठीक है भाई, सुनो सुनो सुनो, है, अब सुनो बस, अब सुनेंगे सारे बच्चे, सुने सब लोग। आप उसको कंबाइन करवा दिया है। अरे भाई मेरी सुन लो, चुप हो जाओ। वो डोपा प्राइम का कंबाइन करा है, लगभग 68 पेजेस थे टोटल कंबाइन कराने के बाद। और कंप्रेस कराऊंगा तो थोड़ा और 10 पेज कम हो जाएगा, पर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका मैं बायोमोलिक्यूल और जोड़ दूंगा तो 5-7 पेज और ऐड हो जाएंगे। टोटल 75 पेज का पूरी क्लास 11th का आपका बॉटनी का है। आप उसको अपने पास रखें जिरोक्स करा के, उसी को बार बार सॉल्व करना है बस। जब भी नोट्स रिवाइज करें उसको सॉल्व करें, जब भी नोट्स रिवाइज करें उसको सॉल्व करें। उसके बाद मुझे कोई ये बोलता मिल गया कि मुझे और क्वेश्चन दे दो, उसको पीटूंगा फिर मैं। ठीक है? आज बन गया है वो मेरे पास, मैं खाली बायोमोलिक्यूल ऐड करवाना है? वो मैं करवा रहा हूँ, इस मंथ में वो भी करवा रहा हूँ। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, क्या करेंगे, अरे भाई सुन लिया करो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बातें सुनो सिर्फ। आपने कुछ नहीं करना, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, और उस असाइनमेंट को एग्जाम से पहले 3 से 4 बार बनाना है, बस कुछ नहीं करना। और आपको वो अगर 90% याद रह गया उसके क्वेश्चंस, उससे मिलता जुलता ही पूरा पेपर आएगा। ठीक है, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, उससे आसान आएगा बल्कि। ठीक है, तो आपने सिर्फ वही बनाने हैं। कर रहा हूं वही, उस पर भी आ रहा हूं। 1 तारीख से फिर से माइलस्टोन टेस्ट चेंज करके 1.5 महीने के लिए चालू करेंगे, उसमें जूलॉजी का भी करा देंगे। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों। तो 1.5 महीने में आपकी 11th फिर से पूरी 360 नंबर का के हिसाब से रिवाइज हो जाएगी पूरी 11th। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी दोनों मिला के। 12th अपनी चलती रहेगी। 12th में 3-4 मेन चैप्टर है, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक आ जाएगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 2 हो गए। दो, हाँ दोनों खत्म हो गए आपके पास, और एक खत्म हो गया होगा, और एक मिनट बेटा, उसके बाद 2 जेनेटिक्स के चैप्टर है। ठीक है, इनकी मेन वेटेज है। इकोलॉजी में से बेटा बायोटेक इंपॉर्टेंट है, पर कंटेंट कम है उसमें, मुश्किल नहीं है बायोटेक का कंटेंट। जो थोड़ा बहुत डाटा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और आपके पास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। क्योंकि क्या होगा, आप लास्ट दिन तक भी ड्रग्स याद नहीं करते, एग्जाम के एक दिन पहले भी याद नहीं है ना? तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेन चैप्टर्स है 4 या 5, उन पे आप बढ़िया फोकस रखो, उसी से पूरा पेपर आएगा। फिर 12th वाला पार्ट तो 12th वाले में नहीं है, 11th वाले में है। क्लियर है? तो 11th वाला 1.5 महीना रिवाइज करो और 12th पढ़ते रहो बस। इस वीक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट करा देंगे। अगला जब हम लोग आएंगे तो उसमें आपको जेनेटिक्स चालू कर देंगे, दोनों चैप्टर आपको। तो कोशिश ये रहेगी कि जनवरी में इनमें से एक खत्म हो जाएगा आपका जेनेटिक्स का। ठीक है, माइक्रोब्स में लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। माइक्रोब्स की कह रहा हूं मैं, माइक्रोब्स पता है ना, एक छोटा सा चैप्टर है, उसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। उसमें भी आपने सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बनाने जितने मैं दे दूं। क्लियर है? ठीक है, इस वीक में थर्सडे फ्राइडे किसी 1-2 दिन आप में से 2-4 बच्चे कोई रुकना चाहें, 4 बजे के बाद या जब भी क्लास आपकी खत्म होती है, 2-3 घंटा रुक के 11th का वो सॉल्व करेंगे बैठ के। क्योंकि क्या होगा, आप लोगों से ही सॉल्व करा के डोपा प्राइम की कोई आंसर की में कोई करेक्शन करनी होगी मैं कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? डोपा प्राइम के आपके पास 5 या 6 चैप्टर के तो वीडियो सोल्यूशन है। एक तो सेल का नहीं है, एक लिविंग वर्ल्ड का नहीं है, एक प्लांट ग्रोथ का नहीं है, और एक एनाटॉमी का नहीं है। ये 4 बचे हुए हैं, यही 4 है ना? हाँ, यही 4 है, और एक बायोमोलिक्यूल 5। तो इनके रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो आपके पास एक असाइनमेंट रहेगा, वीडियो सोल्यूशन रहेंगे। आप अगर उतना भी कर पाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना कि एनसीईआरटी भी खूब पढ़ने, कुछ नहीं, सिर्फ नोट्स रिवाइज करने, क्वेश्चन बनाने हैं, उतना कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना और किसी को। क्लियर है? कोई पैकेज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, पीवाईक्यू कर सकते हो, पीवाईक्यू से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो लेवल आपको कराया जा रहा है वो आसान है मुश्किल है, वो आइडिया हो जाएगा। नहीं करने, एनसीईआरटी के बाहर के पुराने क्वेश्चन है, नहीं करने। 1-2 क्वेश्चन 15-16 में, इवन 18 में बाहर के आते थे,
पूरे पेपर में ऐसे 4 थे, हो सकता है तू जिस चैप्टर को देख रहा हो उसी का हो वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो परेशान नहीं होना उसके लिए, बाहर वाले क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है, चले आगे, हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट भाई, जल्दी चालू हो जाओ जल्दी। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। हाँ भाई, कार्बोहाइड्रेट, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, देखें कितने बच्चों को एग्जांपल पता है इनके। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, फिर डेफिनेशन पे आएंगे। ग्लूकोज सुना है सबने? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, और कोई? माल्टोज, माल्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, हाँ भाई, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, क्लियर? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, सुक्रोज, लैक्टोज। और आ जाते हैं, और बताओ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और बताओ। काइटिन, हाँ, और पेप्टाइडोग्लाइकेन, और बताओ। इंसुलिन नहीं, इन्युलिन, इन्युलिन। और कोई? मैनोज नाम की शुगर होती है एक, और बताओ। और कोई नाम किसी को याद आ रहा हो? एक चीज और याद रखना, लिग्निन, लिग्निन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना, कीटोज एल्डोज ग्रुप का नाम है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं है, ग्रुप है वो। भाई क्यूटीन, सुबरिन, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, लिपिड होते हैं। क्लियर है? ये क्या है? लिपिड होते हैं। जितने लिखे हैं सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब कोई सिंगल कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। देखो डेफिनेशन देखो, इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट का मतलब पानी, हाइड्रेट्स का मतलब क्या है? पानी। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। उसको हमने ऐसे लिखा, C6H2O6। क्लियर है ये? यस, सही है। तो इसको हमने क्या बोला? हाइड्रेट। इसको हमने क्या बोला? हाइड्रेट। इसको हमने क्या बोला? कार्बन। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हो गया। क्लियर है? हाइड्रेट ऑफ क्या हो गया? कार्बन हो गया। क्लियर है? तो C6H12O6 हमारे पास क्या हो गया? हाइड्रेट हो गया, किसका? कार्बन का। क्लियर है? तो इसको हमने बोला हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्लियर? हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन है। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास CH3COOH, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉट कार्बोहाइड्रेट, पर ये इस फॉर्मूले में फिट आ जाता है। सही है, बट फिट इन डेफिनेशन। आप देख लो इसको, चाहे क्या लिखेंगे? C2H2O2 लिख देंगे इसको। देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो? C2H2O2 लिख सकते हो। तो ये इस डेफिनेशन में तो आ गया, पर ये क्या नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए इसको अपने ओल्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो जो नई डेफिनेशन है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है? OH ग्रुप। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड है और कीटोन हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। इसका मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप। यस, एक से ज्यादा OH ग्रुप, या तो एल्डिहाइड होगा, एक से ज्यादा OH ग्रुप, या तो कीटोन होगा। तो आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट में
मिनिमम नंबर 3 आ जाएंगी। आप देख लो, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी के लिए एक से ज्यादा OH मतलब 2, ठीक है, या तो क्या ग्रुप होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी आ जाएंगी, 3। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आ गई कितनी, 3। ये बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी, यहां तक बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। तो कार्बोहाइड्रेट कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं। पुरानी डेफिनेशन ये है कि दे आर हाइड्रेट्स, हाइड्रेट मतलब पानी। किसका पानी है, कार्बन के साथ पानी है। क्लियर है। जैसे एसिटिक एसिड इस डेफिनेशन में फिट तो हो जाता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो नई डेफिनेशन कहती है कि कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। पीवाईक्यू में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। उसमें ऑप्शन था कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और कार्बोनिल। समझ में आ रहा है, क्लियर, हैलाइड और ऐसे करके। तो आपने ऑप्शन में क्या खोजना है, हाइड्रोक्सी प्लस कार्बोनिल, या हाइड्रोक्सी प्लस कीटोन, या हाइड्रोक्सी प्लस एल्डिहाइड। हो जाएगा, बोलो। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। और एक से ज्यादा OH के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और साथ में तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितनी हो गई, 3। इसमें कोई डाउट है, बोलो। पहला पेज ठीक समझ में आ रहा है, नोट करिए। इन्यूलिन बेटा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इंसुलिन अलग है, इन्यूलिन अलग है। इन्यूलिन से GFR मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, GFR। कितना होता है GFR, एक दोनों किडनी का मिला के कुछ 125 ml पर मिनट, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से, भास्कर जी लिख लिया, लिखो। अभी तो तुम खाए जा रहे थे, गलत बात है ना। जल्दी करो बेटा। लिख लिया, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट। हाँ, 3 कार्बन वाले को, हाँ, ग्लिसल्डिहाइड। डाई हाइड्रोक्सी, 2H को क्या बोलेंगे, पहले मुझे बता। ग्लाइकोलिसिस में 2 शुगर है 3 कार्बन की, क्या क्या नाम है उनके, PGL। PGL में से फॉस्फेट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ग्लिसल्डिहाइड। तो हो रहा वो। और दूसरे वाला डाई हैप था, डाई हैप में से फॉस्फेट हटा दे तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा नाम क्या है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो फॉस्फेट तो हमें लगाना नहीं है, तो फॉस्फेट रिमूव कर दे तो ये वाला बन जाएगा। क्या नाम है इसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। सही है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये वाला याद आ रहा है आप लोगों को, सही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये वाला जो कंपाउंड है ना, कीटोन, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ध्यान से देखो, ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉन कायरल आएगा। आप यहां पे CH2 लगा दो, नॉन कायरल कार्बन हो गई। तो जैसे ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसीन, याद आ रहा है, ऐसे ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो इसको ऐसे कैसे पढ़ोगे, 2 OH ग्रुप को क्या पढ़ोगे, डाई हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन का कीटोन एसीटोन। सही है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इसका नाम ग्लिसल्डिहाइड। क्या नाम होगा, ग्लिसल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड का क्या नाम है, ग्लिसल्डिहाइड। याद है, अगर मैं इस पे भी OH लगा देता तो ग्लिसरॉल होता। सही है, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है ग्लिसल्डिहाइड। क्लियर, इसका क्या नाम रहेगा, ग्लिसल्डिहाइड। यस, ठीक है। और इसका नाम क्या रहेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी
एसीटोन। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव? इनएक्टिव है। याद रहेगी बात? ठीक है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। चले आगे, जल्दी लिख लो। अब यहां से एक दो क्वेश्चन बनेंगे। एक तो डेफिनेशन वाला बन जाएगा। चले आगे, जल्दी लिखा करो बेटा आप लोग। एक तारीख की छुट्टी नहीं है भाई, ध्यान रखना, क्लास है आपकी। हाँ, मेरा 2 क्लास है, और कृपया करके क्लास अटेंड करेंगे सब लोग, है ना? हाँ हाँ, कहाँ जाओगे? और तुम्हें कोई बुलाता भी थोड़ी है, पढ़ाई करो, है ना? क्लियर है? ठीक है। हाँ, और किसी प्रकार की पार्टी और समोसे की उम्मीद ना करना मेरे से तो खासकर। हाँ हाँ। है? क्यों, मर्ज क्यों होगा? कब हुआ है? अब पढ़ो ना चुपचाप। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। बहुत रेयर होगा बेटा वैसा कुछ करेंगे अभी। अभी जरूरत नहीं आपको। चले आगे। जब बहुत नीड होगी तब करेंगे, ऐसा कभी उसका नीड नहीं है आपको, है ना? लिख लिया? चलो, देखो नंबर ऑफ कार, पहले हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलना। क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, देखो क्लासिफिकेशन में सबसे पहली है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में ओएस तो कॉमन है, तो अलग कौन सा है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो या तो हम एल्डोज बोलते हैं, एल्डोज का मतलब होगा जिसमें सीएचओ होगा, और कीटोज किसको बोलेंगे? जिसमें कीटोन होगा। सही है, जिसमें मेरे पास सी डबल बॉन्ड हो, और ये ऐसे दोनों तरफ लिख देंगे, ये ग्रुप होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, हम कर रहे हैं यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे। ध्यान से प्लीज फोकस करें, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन पे हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं यहां पे। तो जो 3 कार्बन वाली शुगर होगी उसको हम बोलेंगे, जिसमें 3 कार्बन है उसको हम ट्रायोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रायोज। अब ट्रायोज दो तरीके का होगा, या तो एल्डोज होगा या कीटोज होगा। तो ग्लिसल्डिहाइड जो है वो क्या है? एल्डोज है। क्या है वो? एल्डोज है। समझ में आ रहा है? और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये क्या है? कीटोज है। अब इसके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव, ताकि याद रहे आपको। क्लियर? केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। यस, क्लियर? आ जाओ, अब आ जाते हैं 4 कार्बन पे। 4 कार्बन को टेट्रोज बोलेंगे। टेट्रोज जो है उसमें एक आता है इराइथ्रोज, इराइथ्रोज आ सकता है, वो एल्डोज होता है वैसे तो, पर आपको इराइथ्रोज पूछेगा नहीं कभी, क्योंकि आपके सिलेबस में ही नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास 5 कार्बन। 5 कार्बन को पेंटोज बोलेंगे। पेंटोज तुम्हारे सिलेबस में 2 तरह की दे रखी है, एक है राइबोज और एक है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में से ये दोनों एल्डोज हैं। ये दोनों क्या है? एल्डोज, मतलब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप था। और आपने एक नाम सुना था राइब्यूलोज, कहां पढ़ा था ये? आरयूबीपी। यस, ये कीटोज है। ये क्या हो गया? कीटोज हो गया। ऐसे ही मेरे पास 6 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? हेक्सोज। 6 कार्बन वाले को हेक्सोज। हेक्सोज में एक ग्लूकोज है, और एक गैलेक्टोज है, और एक मेनोज होता है।
ये तीनों एल्डोज होती हैं बेटा, ये तीनों क्या होती हैं? एल्डोज, एल्डिहाइड ग्रुप होता है इनमें। जो फ्रक्टोज होता है ना, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। तो आपको एक क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं अभी। अब हमारे पास 7 कार्बन में हमारे पास कहते हैं हेप्टोज, 7 तक ही आता है ये, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल है सेडोहेप्ट्यूलोज। सेडोहेप्ट्यूलोज नॉर्मली आपको जब यू लिखा हुआ दिखे ना, जैसे फ्रक्टोज, ठीक है, इस तरीके से राइब्यूलोज, हेप्ट्यूलोज, ग्लूकोज नहीं, हेप्ट्यूलोज, ये वाले कीटोज होते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 7 है। और ये बात हो रही है किसकी? मोनोसेक्राइड की। किसकी बात हो रही है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब एक यूनिट की, ठीक है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है बेटा, वो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, नीट में अगर आया तो ऐसा आएगा, विच इज कीटोज। मान लो ऐसे दे दे वो, विच इज कीटोज, तो उसमें वो लिख दे राइबोज, और साथ में लिख दे डीऑक्सी राइबोज, वो लिख दे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, वो लिख दे फ्रक्टोज, और उसके साथ लिख दे डाईहैप, और डी में वो लिख दे मान लो पीजीएल, ठीक है, और साथ में लिख दे गैलेक्टोज। समझ में आ रहा है? इस टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा। आपको नंबर ऑफ कार्बन याद होनी चाहिए, और ये याद होनी चाहिए कौन सी कीटोज है कौन सी एल्डोज है। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं मिनिमम कार्बन 3 है, मैक्सिमम 7 में किसके लिए बोल रहा हूं सुनो। जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ये एक यूनिट है, मैं 2 ग्लूकोज जोड़ूंगा तो 12 कार्बन हो जाएंगे, 3 जोड़ूंगा 18 हो जाएगी। मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं कि एक सिंगल यूनिट में मैक्सिमम 7 कार्बन तक जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे तो कितनी भी कर लो भाई, 100 ग्लूकोज जोड़ लो 600 कार्बन हो जाएंगे। सही है? मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं, उसमें मैक्सिमम कितनी कार्बन होती है? 7, मिनिमम 3। ये याद हो जाएगा? क्लियर है? बोलो। ठीक है, नोट करो। अब मैं 2 को जोड़ता हूं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक। देखें ये वाला कौन बताएगा? आंसर बताओ, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? हम्म, बी। और कोई डी भी है, सी भी है? ये ठीक है, राइबोज है। अब सुन लो ध्यान से, इसमें क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर मैं 2 यूनिट जोड़ रहा हूं, दोनों 6-6 कार्बन की है, तो पानी निकल जाता है उसमें। 6 कार्बन की, ध्यान सुनेंगे, ये वाले में सुनो, देखो गलत कैसे, ये गलत है, ये आंसर है, सुनो कैसे गलत है ये। C12 है, तो 6-6 कार्बन की 2 यूनिट जोड़ी, ठीक है, 12। तो जब मैं 2 यूनिट जोड़ूंगा तो -H2 आएगा, तो C12H24O12 है, तो यहां होना चाहिए था क्या? 22O11। अब ये ठीक कैसे है देखते हैं। 18 है ना, 18 का डबल कितना होगा? 36 होगा। उसमें से 2 पानी निकाल दो, क्योंकि 3 यूनिट है ना, 18। C18 का मतलब 3 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज में कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। 2 पानी निकाल दो, तो 4 हाइड्रोजन कम हो गई, तो 36 में से 4 कम कर दो, 32, और 2 ऑक्सीजन कम हो गई, तो O16 आ गया। समझ में आया? समझ में आया है? ये सही है। कैसे सही है? क्योंकि मैंने इसमें क्या करा है, 3 ग्लूकोज जोड़ दिए। अब 3 ग्लूकोज C6H12O6,
3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा C18H36O18 आता। 2 पानी माइनस करो, एक बॉन्ड ये वाला, एक बॉन्ड ये वाला, 2 पानी का मतलब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर भी, ये फॉर्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि एक सिंगल यूनिट है जिसमें 12 कार्बन है, और हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन कितनी जा सकती है, 7। अब समझ में आया, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तुम्हारा। सही है। मान लो मैं 5 ग्लूकोज जोड़ू, फॉर्मूला बता पाएगा कोई? करो, बनाओ। 5 ग्लूकोज, फॉर्मूला बनाओ। 5, हाँ, C30 हो गया, H60 होना चाहिए था, 4 पानी माइनस करने हैं, 52 आएगा। C30 हो गया, H60 आना था, उसमें से 4 पानी माइनस किया तो 52 आ गया। सही है। और 30 में से 4 माइनस 26, O26 आएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? O26 कर लोगे? बोलो, समझ में आ रहा है? मान लो मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, 10 ग्लूकोज जोड़ने हैं, ठीक है, 9 बॉन्ड बनेंगे, तो 10 ग्लूकोज का मतलब 60 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन 120 हो गई, आप में उसमें से 9 हाइड्रोजन डबल करके 18 हाइड्रोजन कम करनी है और 9 ऑक्सीजन कम करनी है। समझ में आ रहा है? कर लोगे इसको तो उससे आपको पता चल जाएगा सही फॉर्मूला है, गलत फॉर्मूला है, ये चीज क्लियर है? बोलो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकते हैं। समझ में आया? ये नहीं आया? आया नहीं आया बता बेटा, आ रहा है? किसको नहीं आ रहा आप में से? क्या चल रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है? ये हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पानी माइनस कर रहे हैं जितने बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ये इनकरेक्ट क्यों है पता चला ना, ये वाला सही है, इसमें 3 ग्लूकोज जोड़े जिसमें 2 बॉन्ड है, ठीक है, 2 बार पानी निकला हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलिए जल्दी। जल्दी बेटा जल्दी। चलो आगे करते हैं बेटा, लिख लो एक बार फटाफट से। लिख लिया? शुगर अल्कोहल क्या होगा, जैसे मेनोज शुगर है, हाँ भाई एक मिनट रुको, मेनोज मान लो 6 कार्बन की शुगर है, ठीक है, उसमें कितने OH ग्रुप होंगे? एक पे CHO है तो 5 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। ठीक है, क्लियर है? सही है, 5 OH ग्रुप होंगे। अब मैंने क्या किया, जो CHO है ना उसको भी कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में, तो उसे कहते हैं शुगर अल्कोहल। शुगर क्या है, इधर देखो सारे, ये कार्बन की चेन है, मान लो ये कार्बन की चेन है, टोटल मैंने 3 3 6 बना दिए, यहां CHO ग्रुप है, बाकी सब पे OH लगा दो, ठीक है। अगर मैंने इस एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कैसे कर सकते, रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिडक्शन करके मैंने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बन जाता है शुगर अल्कोहल, तो मेनोज नाम की शुगर से हम मैनिटॉल बनाते हैं, ठीक है। मेनोज नाम की शुगर से क्या बनाते हैं, मैनिटॉल, सुना है ना हमने ब्राउन एल्गी में, मैनिटॉल और लेमिनेरियन स्टार्च, सही है? बोलो। तो शुगर अल्कोहल याद रहेगा,
शुगर अल्कोहल मतलब शुगर से बनी हुई अल्कोहल, और वो तभी पॉसिबल है जब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। क्लियर है? ठीक है, चलिए बना लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया? जल्दी करेंगे। चलो आओ, जल्दी। क्या नहीं आया बेटा, पूछो। और कोई? तुम दुखी दुखी से क्यों बैठे, क्या हुआ है तुम लोग के साथ? नंबर कम आ रहे हैं किसमें? टोटली कम आ रहा है? हैं? क्या रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा? अच्छा, तो तुम करते क्या रहते हो दिन भर? क्लास करते रहते हो? हैं? हाँ, जो न्यू ईयर वाले दिन नहीं आया ना, मैं क्लास नहीं करने दूंगा अपनी, ध्यान रखना। हाँ, ये भी ध्यान रखना। हाँ, बीएन सर को हमने छुट्टी दी हुई है न्यू ईयर की, वो घूम घूम के देखेंगे कौन कहाँ घूम रहा है। ठीक है? हाँ। है? हाँ। है? हाँ तुम। है? तुझे भेजना है? ठीक है, तो एक काम कर, अगले साल की फीस भी जमा कर पहले, फिर। हाँ, जिसको जिसको 1 तारीख की छुट्टी चाहिए अगले साल की फीस जमा करवाओ पहले। हाँ, अब आ जाएंगे सारे नालायक। छुट्टी क्या करोगे? कौन सा 1 तारीख को, तुम्हें कोई पूछ भी रहा है? इधर आओ। आ जाओ। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, सुने ध्यान से। हमारे पास क्या होता है बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। फिर उसके बाद लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, कैसा होता है सुनेंगे ध्यान से। हम 2 टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक ओपन चेन बनाते हैं और एक रिंग फॉर्म बनाते हैं। ठीक है? पॉइंट ये है कि उसकी स्टेबिलिटी और ये सब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो, ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। अब वो ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि उसकी क्या स्टेबिलिटी है, हेमी एसिटल है, मैं उस सब पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा सिर्फ। सबसे पहले मेरे पास मान लो 3 कार्बन की शुगर है, ट्रायोज। ट्रायोज जो होती है, आप या तो ऐसे लिखोगे, बोर्ड पे ध्यान दें आप लोग, या तो ऐसे लिखोगे या आप इसको ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है? इसकी रिंग तो नहीं बनती, ये हमेशा कैसी बनेगी, ओपन चेन होती है। तो ट्रायोज कैसी होगी, ओपन चेन होगी। सेम बात कर रहा भाई, 4 कार्बन टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज। अब पेंटोज में आपके पास, ध्यान से समझेंगे, हमारे पास पेंटोज में ये वाली पेंटोज जो है ये 5 कार्बन की है, पर इसमें एक चीज है, ये देखो। और ये वाली पेंटोज भी 5 कार्बन की है, लेकिन इसमें ये फर्क है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सबको? क्या डिफरेंस है? एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। इसकी रिंग नहीं बनती, ये ओपन चेन होता है 5 कार्बन का, और ये ऑक्सीजन जाकर इस वाली कार्बन से जुड़ जाती है। तो ये वाली जो है, ये हमारे पास राइबोज और डीऑक्सी राइबोज है, राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है। अब आपको समझना पड़ेगा, जो रिंग बनेगी वो ऐसी कुछ बनेगी, बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस तरह की रिंग बन गई, जिसपे ये वाली जो कार्बन है, ये वाली फर्स्ट है, तो ये रही फर्स्ट कार्बन, ये वो ऑक्सीजन है जो यहां पर है,
ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। ठीक है, आप खुद से देख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही है। तो फोर्थ कार्बन से ये जुड़ गई है और फिफ्थ कार्बन इस पे अलग से प्रेजेंट है, ऐसे समझ में आ रहा है, इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखो, रिंग जो बनी है वो 5 कार्बन की एल्डोज वाले की बनी है, दिख रहा है आपको। और ये रिंग जो होती है जिसमें 4 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, इसको फ्यूरान कहते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूरान कह रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आ जाओ 6 कार्बन पे। अब जब 6 कार्बन की बात करते हैं तो 6 कार्बन पे 2 स्ट्रक्चर है आपके पास, एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। यस। अब ये जरा देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये वाली ऑक्सीजन जाकर यहां जुड़ जाएगी, ठीक है, क्लियर है, सही है। और यहां पर कीटोन है, ये वाली जाकर यहां जुड़ जाएगी। तो ये वाली जो रिंग बनेगी वो ऐसी वाली बनेगी, सबको दिख रहा है। तो ये वाली कार्बन फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो ये रही फर्स्ट, सही है। ये सेकंड है, ये रही सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सबको दिख रहा है। इसका मतलब एक कार्बन यहां बाहर आ जाएगी। यस, जो 6 कार्बन है मेरे पास, वो कार्बन क्या आ जाएगी, यहां बाहर आ जाएगी, ये रही, ये 6 कार्बन, ये रही। अब ये वाली जो देखो ध्यान से, इसमें क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसने फ्यूरान रिंग बना ली, क्योंकि ये वाली कार्बन देखो फर्स्ट, ये रही सेकंड कार्बन है, ये वाली सेकंड हो गई क्योंकि उसकी ये रही ऑक्सीजन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब रह गई फर्स्ट और, तो फर्स्ट वाली कार्बन ये रही और ये वाली कौन सी हो गई, सिक्स्थ। भाई ये फर्स्ट हो गई और ये क्या हो गई, सिक्स्थ हो गई। अब मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। अगर अगर ध्यान सुनेंगे, अगर मेरे पास एल्डिहाइड वाला ग्रुप रिंग बनाता है तो जो कार्बोनिल कार्बन है वो फर्स्ट आती है यहाँ पे ना रिंग में, सही है। और अगर कीटोन वाला बनाता है तो ये कार्बोनिल कार्बन 2 होती है। यहां तक समझ में आ रही है, बोलो, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो बनता है, ये वाली रिंग बनती है फ्रक्टोज के लिए। किसके लिए बनती है, फ्रक्टोज के लिए। ये वाली रिंग बनती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के लिए। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज की जो रिंग होती है, उस रिंग का क्या नाम है, पायरान। क्या नाम है, पायरान रिंग नाम है। और फ्रक्टोज की रिंग जो बनती है वो कौन सी बनती है, फ्यूरान। अब क्या होता है बेटा हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, हमारे पास एक और शुगर है जिसका नाम सेडोहेप्टुलोज है, जो कीटोज है हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कितनी कार्बन होंगी, 7, ठीक है। यहां कीटोन आएगा, इससे मैंने रिंग बना दी। रिंग बताओ कौन सी बनेगी, यही बनेगी, पायरान बन गई, ठीक है, पायरान बन गई, समझ में आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखो, एक कार्बन बाहर है, ये वाली सेकंड हो गई, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर यहां पर एक और कार्बन 7th बाहर है और ये फर्स्ट बाहर है, नहीं समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिंग 2 ही बनती है। अपने दिमाग में क्या बिठाना आपने, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की फ्यूरान रिंग है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की पायरान है, फ्रक्टोज की फ्यूरान है। ये याद कर सकते हो, ये याद कर सकते हो। रिंग 2 तरह की बनती है, या तो ये वाली बनती है फ्यूरान, या कौन सी बनती है, पायरान। ग्लूकोज गैलेक्टोज की पायरान बनती है, फ्रक्टोज की फ्यूरान बनती है, भले ही 6 कार्बन है, क्लियर। और उसकी फ्यूरान बनने का रीजन है क्योंकि उसमें ये कीटोज ग्रुप था यहाँ पे, है ना, ये रिंग बना रहा है। यहां तक हो सकता है याद, ठीक है। अब अच्छा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि कीटोन होगा तो पायरान बनाएगा या एल्डिहाइड। देखो आपको, देखो ये एल्डिहाइड है, इसने फ्यूरान बना दिया, ये कीटोन है, इसने फ्यूरान बना दिया। ये डिपेंड करता है कितने मेंबर आते हैं, ठीक है। और नियम ये है कि ये यहां से जाकर उस कार्बन से जुड़ता है जो एक छोड़ के होती है, क्लियर है। अब इसका जो टॉपिक है, जिसे हम एक टॉपिक कहते हैं हेमी एसिटल स्टेबिलिटी, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। मैं सिर्फ आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रिंग 2 प्रकार की होती है, पायरान और फ्यूरान। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कौन सी रिंग बनाते हैं, पायरान, फ्रक्टोज बनाता है फ्यूरान, ठीक है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज
फ्यूरान बनाते हैं। बस इतना याद करना है हमने। क्लियर है? उसके बाद में आपको बॉन्डिंग पढ़ा रहा हूं कि कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। कार्बोहाइड्रेट के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्च में क्या मोनोमर है, स्टार्च के कौन से बॉन्ड्स हैं, ये सब आता है सर। क्लियर है? उसी से सारा बन जाएगा। अभी आपको सिर्फ रिंग याद करनी है, दो तरह की है, पायरान और फ्यूरान। याद हो जाएंगी? ठीक है, नोट करिए। जल्दी करेंगे, दोबारा बोल बेटा। हाँ मेनोज भी होगा, पर मेनोज का स्ट्रक्चर बायो में नहीं है, ठीक है। और उसमें है जब हम आइसोमर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ते हैं ना, 16 आइसोमर होते हैं उसमें, 6 कार्बन वाले कंपाउंड के, ग्लूकोज वगैरह के। तो वहां पे केमिस्ट्री में पढ़ाया जा सकता है, पर क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, क्योंकि क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का केमिस्ट्री में भी आसान आता है। हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? हो गया तुम्हारा बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री में? नहीं नहीं, बैच 3 की बात कर रहा हूँ मैं। बैच 4 और 3 दो बैच है ना, दोनों में। 3 में हो गया है? अच्छा, फिजिकल तो वो पढ़ाएंगे, कोई और सर पढ़ाएंगे ना। टेन नहीं है बेटा ये। 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरान रिंग है, ठीक है। 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होगा तो पायरान रिंग है। तुझे सिर्फ ये याद करना है, अगर मेरी मेरी बात समझ पाए, कि राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस की कौन सी रिंग है? फ्यूरान रिंग है। ये याद कर सकते हैं हम लोग, हैं? और फ्रक्टोज की भी फ्यूरान है, ठीक है बेटा। और ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की पायरान है, ठीक है। जो ये डेफिनेशन वाली बात है, शायद ये केमिस्ट्री में लिखी है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड, है ना। जिन्होंने पढ़ लिया होगा बायोमोलिक्यूल उनको याद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, हो गया? किसको समझ थोड़ा कम आ रहा है? अभी क्या चल रहा है ये? कौन कौन है? अभी तक सिर्फ आपको क्या समझ में आना चाहिए, कुछ नाम याद आने चाहिए, कीटोज एल्डोज कौन है, बस। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इवन पायरान फ्यूरान आपको नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। जो पूछेगा वो उस पे आ रहे हैं अब क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर अब आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। एक रफ पेज निकाल के रखो सब लोग, या तो कोई रफ पेज यूज कर लो, मतलब अपनी रजिस्टर के बैक साइड में, या कोई पेज निकालना चाहो निकाल लो अलग से, है। हाँ हाँ, वो यूज करेंगे ताकि साथ के साथ आप पढ़ सके। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, जल्दी करो फास्ट भाई, उसके पेज ना छीन। तुम लोग जो हो ना,
चलिए जल्दी करो बेटा, आप लोग देखो जल्दी। तेरा दोस्त गायब हो गया आज, यहाँ पे बैठता है। हाँ तुम सब लोग मिलके ठेला ही लगाना, नहीं अब वहां लगाओ जहाँ बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है ना। हाँ वहां सब बेचारा दिन भर बैठा रहता है, तो कुछ तो काम करो। पैसा नहीं देगा पर वो सब। हाँ हाँ हाँ, पैसा कहाँ से देगा, अभी बेचारा जॉब हुआ नहीं है। हाँ, पिटाई और अलग से हो रहा है। हाँ है। मैं वीडियो नहीं बनाया किससे सपोर्ट में। हाँ एक वीडियो बनाना पड़ेगा, रुक। उससे पता चलेगा हम लोग देशभक्त है, नहीं है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ हाँ नहीं, वेट बच्चा सब वेट कर रहा है, कौन कौन वीडियो बना रहा है ना। हाँ हाँ अभी चलते हैं आगे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक पंडित जी थे बेटा, है ना। आ जाओ। एक पंडित जी थे, है ना, तो वो लोग भाषण दे रहे थे कि जो बैगन है वो खाना नहीं चाहिए, है ना, बैगन खाने से बड़ा नुकसान होता है, बैगन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, सेहत के लिए। तो जब वो घर पहुंचे तो अपने वाइफ से बोले ले आओ बैगन का भरता खाया जाए। ठीक है, तो वाइफ ने पूछा अभी तो तुम थोड़ी देर पहले ऐसे बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा चौकी पे और चौके पे बात अलग अलग होती है। समझ में आया? तो हमारे यहाँ यही चलता है इंडिया में। रियल में क्या है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। देखो क्या है प्रॉब्लम, कहां पर है मैं बताता हूँ। क्या है, सब कुछ जब तक वोट से नहीं जुड़ता वो होता कुछ नहीं और होना भी नहीं है। रियलिटी में बता रहा हूँ, हमने जो बहुत क्लोजली जो एनटीए नीट वाला देखा, उससे समझ में आ गया कुछ नहीं होता। ठीक है, वहां पर भी सबने अपनी अपनी वीडियो बनाई, कुछ ने वापसी ले ली, कुछ के लॉयर गए नहीं लड़ने केस, भले ही वीडियो में कितना चिल्लाया सबने। ठीक है, अगर आप फाइनल हियरिंग की देखो वहां पर वो लॉयर नहीं था जिनके साथ वीडियोस थी। ठीक है, तो पॉइंट क्या था, हम लोग भी वो लोग क्या कर रहे थे, हमने किसके साथ किया था, मतलब यहाँ पे कोई प्रमोद महाजन है, उनका लड़का है आदित्य महाजन, उनके साथ हमने एक इंटरव्यू किया। तो उनको बताया कि आप एक बढ़िया इंटरव्यू दीजिए कि ये गलत हुआ ऐसा करके। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला नीट देना ही क्यों है, उनको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं, नीट क्यों देना है, इतनी भीड़ क्यों करनी है। उन्होंने पूरा 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू, उसमें एपी सर थे, वीटी सर थे, कुछ नहीं हुआ। हमने सोचा अच्छा रिकॉर्ड करेंगे, बच्चों से वो बात करेंगे तो चैनल पे डालेंगे। 1-1.5 घंटे में उन्होंने सिर्फ अपनी बात बोली। मेरी सिस्टर थी, उसने नीट नहीं दिया, देखो फॉरेन से कितना अच्छा कोर्स कर रही है। कोई मतलब नहीं, कोई कंटेक्स नहीं है। समझो, तो यही रियलिटी है एक्चुअल में। किसी को कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है, जो रियल में ग्राउंड पे बच्चा बैठा होगा मैं, हाँ, तो उसको खुद नहीं पता था कितना नंबर, वो लगे हुए कि 360 का पेपर होता है, 720 का होता है। उसको ये नहीं पता है कि 50 में से कितना ऑप्शनल है, और उसको भी नहीं पता है जो केस प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि सारी बातें रियलिटी में आने में बहुत समय लग जाता। वो वे नहीं समझ पाया, फिर वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे बात को घुमा के ले गए फिजिक्स वाले क्वेश्चन पे, कि उसमें से बोनस हटा देते हैं, और रियल मुद्दा गायब हो गया उतनी देर में, तो हुआ नहीं कुछ भी। तो उससे, हाँ, उससे ये समझ में आ रहा है चुपचाप पढ़ाई करो, प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो भी नहीं होगा, इनका भी बहुत कुछ है होना। रीजन क्या है, जब तक प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलेगा कि एक्चुअल में हुआ है, नहीं होगा। दूसरा, एग्जाम्स ऑलरेडी इतने डिले हैं, पैसा चाहिए होता है एग्जाम कराने के लिए, उसका बजट होता है, नहीं होगा वो सब। ठीक है, तो छोड़ दो। हाँ नहीं होता यार, कुछ पढ़ाई करो। अरे यूनिवर्सिटी वाले में तो और बुरा हाल है भाई। आओ चलो इधर पढ़ाई करो यार, चलो इधर देखो, बस बोर्ड पे ध्यान दो, अभी इस पे फोकस करो। देखो इधर, हम लोग किस किस का एक रफ पेज रखना, हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाना चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, हम लोग रफ में, पहले तो फेयर में बनाओ फिर रफ में प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो फेयर में बनाओ सारे।
हम मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज जो हम बना रहे हैं, ग्लूकोज का दो तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, कैसे ड्रॉ करना है मैं बताऊंगा, और एक हम बना रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज। बोर्ड पे ध्यान देंगे, पहले आप मेरे साथ फेयर में बनाएंगे और फिर रफ में बनाएंगे। बोर्ड पे ध्यान दो सारे, इधर देखो, और ऐसे ही बनाना है, कोई अपना दिमाग ना लगाए, है ना। जो चीज है नहीं उसको लगाने का कोई कोशिश नहीं करेगा। हाँ इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे। सबसे पहले आपको बीटा डी ग्लूकोज याद करना है, ठीक है। रिंग के अंदर 5 कार्बन, एक कार्बन बाहर बनेगी। बोर्ड पे देखो सारे, प्लीज बोर्ड पे देखें, और ऐसे ही बनाएंगे, कोई अपनी तरफ से कुछ अलग नहीं बनाएगा, सिर्फ इसी तरीके से बनाएंगे, और कोई तरीका नहीं है किसी के पास, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले यहां पर आपने लिखना है CH2OH, लिख लिया। यहां H नीचे लिखा, ये H ऊपर लिखा, OH नीचे लिखा, OH ऊपर लिखा, H नीचे लिखा। मैं रिपीट कर रहा हूं, CH2OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे। अब OH को ऊपर ले गए, H नीचे, ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो बीटा डी ग्लूकोज का नंबर तो यहीं से पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। ध्यान सुनेंगे, तो बीटा डी ग्लूकोज जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि जैसे जैसे ट्रेंड है वैसे बना दिया। अब यहां देखना जरा ध्यान से, यहां पर मेरे पास CH2OH है, यहां क्या आएगा H, फिर H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे। अब क्या करना, आखिरी वाले का ट्रेंड बदल देना है, H और OH ऐसे कर देना है। तो ये कौन सी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो अगेंस्ट ट्रेंड है। अगेंस्ट ट्रेंड का मतलब आखिरी पर हमारे पास अगेंस्ट ट्रेंड है C1 पर, समझ में आ रहा है, किस पर, C1 पर। और ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये अलोंग ट्रेंड है, मतलब जैसा ट्रेंड गया वैसा। ये बात समझ में आ रही है, अलोंग ट्रेंड, यस, किस पर, एट C1 पर। C1 वाली कार्बन को कार्बोनिल कार्बन कह सकते हैं, याद है किसी को, C1 वाली कार्बन क्या थी, कार्बोनिल थी नहीं थी, याद करो। ये एल्डोज वाली में ये वाली कार्बन कार्बोनिल थी, जिसपे एल्डिहाइड या सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप था यहां पर, यस। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज पहले कॉपी में ड्रॉ करो, और रफ में 2 बार बनाएंगे, 2 बार बनाएंगे, मतलब टोटल 4 स्ट्रक्चर रफ में। जल्दी करो, ये याद करने का तरीका, कोई ट्रेंड नहीं है ऐसा। मुझे वहां एग्जाम में बैठ के याद कैसे आएगा, सही है, ये एग्जाम में कैसे याद आएगा। आखिरी वाला जैसे बना वैसे बना दिया, वो बीटा है, और उसका अपोजिट वाला 1 पर अल्फा है। हाँ, याद करने का तरीका है। बनाया सबने, थोड़ा बड़ा बना, उसमें बनेगा नहीं, बहुत छोटा है ये। रफ में बनाओ, अल्फा बीटा रफ में 2 बार। बीटा जैसा ट्रेंड जा रहा वैसे ही गया, अल्फा 1 पर बदल दिया बस। नहीं तो आपको याद नहीं आएगा वहां पे। हाँ, बीटा का ट्रेंड अल्टरनेट मतलब अलोंग ट्रेंड गया वो, और अल्फा वाला अगेंस्ट गया C1 पे। बेटा हमारे पास डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज होते हैं ना, लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो, तो मैक्सिमम शुगर डेक्स्ट्रो होती है।
चलें आगे, चलो नेक्स्ट। बना ले सबने दो दो बार, जल्दी बनाओ, रफ में बनाना है 2 बार, याद होना चाहिए बनाने का। हाँ, बनाने का पर्पस है याद होना चाहिए अल्फा डी कैसे बना रहे हैं। याद हुआ? हाँ भाई, अल्फा और बीटा का फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, है ना, सिर्फ C1 पे फर्क है। ठीक है, किस पे फर्क है? C1 पे। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ भाई, सेकंड। 5 में 6 में दोनों में आएगा। पॉइंट ये है कि 6 कार्बन में जब आएगा तो एक कार्बन बाहर रहेगी, फिर उसमें सॉरी एक रहेगी बाहर, और अगर 6 कार्बन में आएगा तो फिर 2 कार्बन बाहर रहेगी, क्योंकि फ्यूरान में रिंग में 4 है ना, तो 6 में से फिर कितनी बाहर हो जाएंगी? 2 बाहर हो जाएंगी। फ्रक्टोज में जैसा है, अभी कर रहे हैं हम लोग। इधर आओ भाई, इधर आओ, देखो ध्यान से, इधर आओ। हाँ भाई, अब हम क्या बना रहे हैं, ध्यान, बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। सबने 2 2 बार बना लिया? कोई वैज्ञानिक बच्चा जिसने ना बनाया हो अभी तक? पिटाई का वेट कर रहा हो? हैं? उड़ता हुआ मार्कर, उड़ता हुआ डंडा, कुछ भी आ सकता है। इधर ध्यान देंगे, हाँ इधर बोर्ड पे ध्यान दो भाई, बात नहीं करो। हाँ, इधर बोर्ड पे ध्यान दो सारे। सबने बना लिया 2 2 बार? ठीक है, अब इधर देखो मैं क्या बना रहा हूं, बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो सब लोग। सेम बीटा डी ग्लूकोज बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। पहले CH2OH है, H नीचे, H ऊपर, कोई बनाएगा नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से। OH, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे। एक बार नंबर डालते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6। आप कुछ मत करो, ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, उसकी 4th पोजीशन चेंज कर दो, मतलब ऊपर OH कर दो, नीचे H कर दो, बस। इसको कहेंगे बीटा डी गैलेक्टोज। तो अगर आपसे कोई पूछे बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में कहां डिफरेंस है, 4th पे। याद हो रहा है? मैं इसलिए बोल रहा हूं, तरीका यही है, एक याद कर लो, उसके सहारे से बाकी याद करो। तो बीटा डी ग्लूकोज आपको बनाना आ गया, अल्फा के लिए किस पे बदलोगे? C1 पे। अगर गैलेक्टोज बनाना है, क्या करना है? सिर्फ C4 पे घुमा दिया, सिर्फ C4 पे घुमा दिया। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब आप बीटा डी ग्लूकोज बना लो और आखिरी बार फिर बाद में घुमाओ, नहीं तो क्या करोगे आप? CH2OH हो गया, आपने गलती से क्या करा, फिर H नीचे बना दिया, तो आप इसका उल्टा बनाते चले जाओगे। नहीं, आप क्या करो, बीटा डी ग्लूकोज बनाओ और उस पर C4 पे क्या कर दो? घुमा दो। उसको क्या बोल दिया? बीटा डी गैलेक्टोज बोल दिया। सेम अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ, जैसा ये है, CH2OH, H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। कोई डाउट है किसी को? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी आप वही करो, C4 पे घुमा दो। सही है? तो ऊपर क्या आ गया? OH, यहां। इसका नाम है अल्फा डी गैलेक्टोज। किसको नहीं याद हुआ ये? तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा डी ग्लूकोज, ध्यान से सुनेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में अंतर कहां है? चेंज C1 पे है। C1 को कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। क्या बोलेंगे उसको? कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन का एक और नाम है एनोमरिक कार्बन। कौन सी कार्बन? एनोमरिक कार्बन। क्या कार्बन है? एनोमरिक कार्बन। याद रहेगा? एनोमरिक लिखा है, MERIC है।
लिख देता हूं, नहीं तो फिर तो कुछ और बना दोगे इसका, तुम्हारा भरोसा नहीं है। एनोमरिक कार्बन, सही है। ऐसे ही अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज सेम चीज है भाई, उनमें भी तो C1 में ही फर्क है भाई। इन दोनों में आपस में कहां फर्क है? इन दोनों में भी तो C1 में फर्क है। इसमें कहां फर्क है? C4 में। इसमें C4 में। यस भाई, इन दोनों में C4 पे है ना। तो अगर अदर देन एनोमरिक कार्बन हो उसे एपीमर बोलते हैं, सही है। अगर अदर देन C1 चेंज हो, अदर देन C1 चेंज हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एपीमर बोलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी गैलेक्टोज आपस में क्या है? एपीमर है। आपस में क्या है? एपीमर है। समझ में आ रहा है? अगर कार्बोनिल कार्बन पे चेंज हो तो उनको आपस में क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स का मतलब क्या हो गया? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज क्या है? वो एनोमर्स हैं। कौन सी कार्बन पर घूम रहा है? C1 पे घूम रहा है। समझ में आ रहा है? C1 छोड़ के किसी भी कार्बन पे घूम जाए उसको क्या बोल देंगे? एपीमर बोल देंगे। मान लो मैं कहता हूं मेनोज में C3 पे फर्क होता है, तो एपीमर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अच्छा, कई बार हमारा मन करता है इसको और इसको देख ले, तो इसमें तो दो पोजीशन में फर्क है, फिर जब कुछ ना मिले तो आइसोमर बोल दो, क्योंकि आइसोमर बड़ी कैटेगरी है। आइसोमर क्या है? बड़ी कैटेगरी, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, एनोमर, एपीमर, ये सब उसी में आते हैं। तो जब कुछ ना मिले तो क्या बोल दो? आइसोमर बोल दो। एनोमर एक आइसोमर होता है, एपीमर एक आइसोमर होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये तुम्हें केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। एनोमरिक कार्बन समझ में आ रही है? C1 है, ठीक है। अब आओ जरा फ्रक्टोज पे बात करते हैं। फ्रक्टोज में कौन सी रिंग बनेगी? याद करो। फ्यूरान रिंग बनेगी। आप सबको याद है कि फ्यूरान रिंग जब बनाएंगे 6 कार्बन वाले में, तो कितनी कार्बन बाहर आएंगी? 2 बाहर आएंगी। तो यहां से चालू करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले CH2OH, H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, OH नीचे आ जाए और CH2OH ऊपर आ जाए, ट्रेंड के अलोंग ही जा रहा है। यहां ट्रेंड के अलोंग अल्फा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी फ्रक्टोज यहां ट्रेंड के अलोंग है। जैसे वहां ट्रेंड के अलोंग बीटा था, ये क्या है? अलोंग ट्रेंड है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। यहां तक कोई डाउट? ये चीज समझ में आ रही है? तो कितनी कार्बन बाहर है? 2। ठीक है, दूसरी बात, ये C2 कार्बन है जिसपे घूमेगा। यहां ये C1 पे घूम रहा था, इसमें और इसमें, क्योंकि ये एल्डोस थे, ये एल्डोस थे, तो इसकी C1 कार्बन कार्बोनिल थी। ये वाला कीटोज है, तो इसकी C2 कार्बोनिल है। तो इसमें अल्फा और बीटा किस पे घूमेगा? C2 पे। समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा किस पे घूमेगा? C2 पे। तो बिल्कुल वैसा ही बनाओ। कैसे लिखोगे? CH2OH, नीचे क्या आएगा? H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे। सही है? अब OH नीचे आना चाहिए था, पर OH ऊपर चला गया और CH2OH नीचे आ गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट है, ये वाली क्या है? सेकंड। तो ये जो सेकंड कार्बन है, इस पर अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वो क्या है? क्या है? एनोमर। बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज क्या है? अगेंस्ट ट्रेंड है। यस। तो फ्रक्टोज में कौन सी कार्बन एनोमरिक कार्बन है? फ्रक्टोज में C2 एनोमरिक है। एनोमरिक समझ में आता है? जिसपे घूमेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज पे कहां घूम रहा है? C1 पे घूम रहा है। कोई डाउट है किसी को? याद देखो, याद कैसे कैसे करना है। सबसे पहले याद करो, बीटा डी ग्लूकोज अलोंग ट्रेंड है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद कर लो। 1 पर घुमा दोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज आ जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज को 4 पे घुमा दोगे तो बीटा डी गैलेक्टोज आ जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज को 4 पे घुमा दोगे
अल्फा डी गैलेक्टोज आ जाएगा। फ्रक्टोज की फ्यूरान रिंग है, ठीक है, स्टार्ट यहीं से करेंगे, CH2OH H, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, OH नीचे आ गया। अब यहां H की जगह C, क्योंकि एक कार्बन और बाहर है ना, CH2OH आ गया, तो ये ट्रेंड के अलोंग है, यहां अलोंग ट्रेंड अल्फा है, यहां अलोंग ट्रेंड क्या था, बीटा था। इतनी चीज याद हो रही है, बोलो क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है, कुछ और नहीं मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, आइसोमर बोल, क्योंकि रिंग भी अलग है, रिंग भी अलग है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में क्या एपीमर है, ठीक है, क्या है आपस में, एपीमर है, ठीक है। पर सिर्फ एक पोजीशन, जैसे मैं अगर आपसे कहूं अल्फा डी ग्लूकोज और ये, इसमें दो चीजें बदली हैं, 1 भी बदला है 4 भी बदला है, तो फिर ऑप्शन नहीं है, एपीमर नहीं बोल सकते, फिर आइसोमर ही बोल दो। एपीमर बोलने के लिए C1 छोड़ के, मतलब कार्बोनिल कार्बन छोड़ के कहीं भी घूम जाए एक कार्बन पे, उसे एपीमर बोलते हैं, ठीक है। C1 छोड़ के कहीं भी घूम जाए तो क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे। एनोमर C1 या कार्बोनिल, क्योंकि यहां C1 नहीं है कार्बोनिल, ठीक है। किसको, एक्चुअल में क्या है बेटा, एपीमर बोल, हमारे पास कुछ टर्म्स है, 3 है, आइसोमर, एनोमर, एपीमर। एनोमरिक कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, तो यहां पर C1 कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल है, यहां कौन सी है, C2 कार्बोनिल है, ठीक है। तो यहां पर C2 कार्बन पर घूमने से अल्फा बीटा बन रहा है, यहां पर C1 पे घूमने से अल्फा बीटा बन रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स है, ठीक है। एपीमर कब होगा, जब C1 छोड़ के, C1 या कार्बोनिल वर्ड, C1 बोलना ठीक नहीं है क्योंकि फ्रक्टोज में C2 है, तो उसको छोड़ के कहीं और घूम जाए तो उसको एपीमर बोलते हैं, तो वो एपीमर है। हाँ, मेरी बात समझ में आई, बोलो, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको देखो इसका क्वेश्चन कैसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर एपीमर्स, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, फिर अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और फिर अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी गैलेक्टोज, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, वो पूछेगा कौन सा पेयर एपीमर है, क्लियर है, बोलो, ठीक है। भास्कर, बात नहीं, लिख जल्दी, जिन्होंने लिखा हुआ ड्रॉ करेंगे फिर से, दोबारा बनाना है, 2 बार रफ में, एक बार फिर से बना फ्रक्टोज और वो, जल्दी बस लिखना जल्दी। बीटा डी गैलेक्टोज किसका एपीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का, यस। तुमने क्या पढ़ा ऑर्गेनिक में, कुछ और पढ़ा है, ये पढ़ाई नहीं है। हाँ, और एनोमर के लिए कार्बोनिल, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, इसको बायो के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, यही बनेगा क्वेश्चन बस। चलो भाई जल्दी, लिख लिया, कृपया करके जल्दी बनाएं फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर रफ में, जो बच्चे नहीं बना रहे हैं बाद में दिक्कत फंसेगी स्ट्रक्चर्स में। बोल बेटा क्या कह रहा है, जल्दी
याद करो साथ के साथ, नहीं तो भूल जाओगे। फ्रक्टोज में अलोंग और अगेंस्ट का मतलब अलग है, ग्लूकोज में अलग मतलब है उसका। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कहां फर्क है? C4 में। ठीक है, कहां फर्क है? C4 में। लिख लिया? जल्दी बताओ। लिखे? कुछ डाउट लिख दो? स्टेटमेंट बोलनी है मैंने, लिखो जल्दी। बोलूं, डिक्टेट करूं? लिखेंगे? अरे रफ में बनाया एक आध बार किसी ने, बना लो प्लीज, याद नहीं होगा नहीं तो। बस क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी वो स्टेटमेंट लिखेंगे कुछ जो बोल रहा हूं। देख के नहीं बनाना, बिना देखे आप बनाना है। हाँ, चलिए बोलो, लिखेंगे? आइसोमर बोलना पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लिखें क्योंकि रिंग ही अलग है। लिखो बेटा, फर्स्ट लाइन लिखो। लिखो, लिखो ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज एंड मैनोज। ठीक है, ऑल थ्री हैव, ऑल थ्री हैव कौन सी रिंग? पायरान रिंग। ऑल थ्री हैव पायरान रिंग। पायरान, PYRAN, पायरान, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद लिखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर आर C4 एपिमर। सही है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 एपिमर। समझ में आ रहा है? बोलो, C4 एपिमर समझ में आ रहा है? कहां बदला है? C4 में। ये अंडरस्टूड है कि अल्फा वाला अल्फा के साथ बदलेगा और बीटा वाला बीटा के साथ बदलेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, लिखो एंड ग्लूकोज एंड मेनोज आर, एंड ग्लूकोज एंड मेनोज आर C2 एपिमर। किसको नहीं समझ में आई मेरी बात? ग्लूकोज एंड मेनोज आर C2 एपिमर, मतलब एग्जैक्टली सेम बनाएंगे, खाली C2 को बदल देंगे तो मेनोज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर C4 एपिमर, ग्लूकोज और मेनोज आर C2 एपिमर। हो गया? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद लिखो, लिखो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अगला लाइन, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। किस पर चेंज है? C1 पर।
लिखो change alpha D glucose and beta D glucose are anomers. Change at C1 ब्रैकेट में लिखो कार्बोनिल कार्बन. चेंज एट C1 ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, बोलो सही है. उसके बाद लिखो अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आर एनोमर. पर चेंज किस पे है? C2 पे. आर एनोमर बट चेंज किस पर है? C2 पे. चेंज किस पर है? C2 पे. हाँ, क्योंकि यहां पर कार्बोनिल कार्बन कौन सी है? C2 है. भाई स्ट्रक्चर्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स याद हो गए सबको? बोलो ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आते हैं. अब बनाओ डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर. शुरू हो जाओ मेरे कहने से, जैसे जैसे बताना हो. हाँ भाई, सारे बच्चे बिना देखे जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाएंगे. बिना देखे का मतलब ये नहीं है बिना सुने. दोनों अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ. 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ जल्दी से सारे. कॉपी में अल्फा डी ग्लूकोज बनाएंगे खुद से, जल्दी. अल्फा डी ग्लूकोज भाई, अल्फा डी ग्लूकोज जल्दी. 2 अल्फा डी ग्लूकोज बनाने हैं दोनों. बना भाई, रफ में बना जल्दी. हाँ, क्या शेप बना दी बेटा ये देख. है रफ का मतलब गंदा थोड़ी बनाओगे. बना लिया अल्फा डी ग्लूकोज. फेयर में बनाना है वैसे तो. हाँ, पहले फेयर में तो बनाओ, रफ में तो तब बनाओगे. रफ में दोबारा बनाना होता है. हाँ, बना ले सबने. ठीक है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज बनाया. हाँ, कैसे बनाते हैं हम? अलोंग अगेंस्ट ट्रेंड. अगेंस्ट है ना. ठीक है, चालू करते हैं यहां से. यहां हमारे पास क्या है? CH2OH H. ठीक है, OH ऊपर H. ठीक है, यहां से चालू करेंगे. CH2OH H OH OH H OH OH. इधर देखिए सारे बच्चे, नंबर डाल रहे हैं इस पे. यहां 1 है और यहां 4 है. ये 2 3 4 5 6. यहां ये 1 है, 2 3 4 5 6. इसके बीच में बॉन्ड बना दो, ये वाला. पानी निकल जाएगा. तो मेरे पास 2 अल्फा डी ग्लूकोज रखे हुए हैं. ये दिख रहा है सबको? 2 अल्फा डी ग्लूकोज हैं ये. इनके बीच में जो बॉन्ड बना है यहां पर, इस तरीके का बॉन्ड बना है. इसको हम नाम दे रहे हैं अल्फा 1,4 लिंकेज. अल्फा 1,4 लिंकेज. और इसका ये क्या है बेटा? ये क्या है? ग्लूकोज है. कौन सा ग्लूकोज? अल्फा डी. ये कौन सा है? अल्फा डी ग्लूकोज. इस कंपाउंड का नाम है माल्टोज. फॉर्मूला बताओ माल्टोज का. C12 हाँ O11. सही है. पानी निकल गया ना एक. लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,4. ठीक है, अल्फा 1,4. अब मुझे बस ये बताओ, माल्टोज में ये वाली कार्बन 1 थी, ये वाली 4 थी. ये 4 होगी, ये वाली 1 होगी. इसकी कार्बोनिल कार्बन या बॉन्ड बना रहा है इसके साथ. यहां फ्री है कार्बोनिल कार्बन? दिख रहा है? नहीं. हाँ, तो फ्री.
ठीक है, क्लियर है? ये क्या बन गया? माल्टोज बन गया। क्लियर? ये क्या बन गया? माल्टोज बन गया। सबको दिख रहा है? अब हम क्या करेंगे बेटा, ये फर्स्ट हो गया डायसेक्राइड। सेकंड डायसेक्राइड जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे लैक्टोज, जो सिर्फ मिल्क में मिलता है। लैक्टोज बनाने के लिए, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, लैक्टोज बनाने के लिए मैं किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, बोर्ड पे ध्यान देखेंगे सारे। लैक्टोज बनाने के लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला लिखना है बीटा डी ग्लूकोज, लिख सकते हो? बीटा डी ग्लूकोज लिख सकते हो? और उसके आगे लिखना है बीटा डी गैलेक्टोज, और इन दोनों को जोड़ देना है। बीटा डी ग्लूकोज लिखना ज्यादा आसान है हमारे लिए। कैसे बनाते हैं? CH2OH H H OH OH H H OH, आगे OH H। हाँ भाई, आगे यहां पे आ जाते हैं, बिल्कुल सेम बनाएंगे। फर्क कहां पे आएगा? फोर्थ पे। तो CH2OH H, बाकी सेम बना देते हैं एक बार, OH H H OH OH H। ठीक है, चेंज कहां पर है? C4 पे, यहीं पर है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ चुका हूं ऐसे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का बॉन्ड बन रहा है ये, यहां से, नहीं है ना? कुछ ऐसा बन रहा है ये, ऐसा, यही बन रहा है ना? ठीक है, अब इसका नाम लैक्टोज है। अब देखो इसको बॉन्ड को कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से। मेरे पास बीटा है, ठीक है, किसका वन है? गैलेक्टोज का, ग्लूकोज का? गैलेक्टोज का। तो गैलेक लिख के वन लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने 4 लिखा, किसका? ग्लूकोज का। और इसको चाहो तो ऐसा लिख दो, बीटा 1,4 लिंकेज है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों बीटा हैं, एक बीटा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी गैलेक्टोज है। तो गैलेक्टोज का 1 है, और 4 किसका है? ग्लूकोज का। अरे समझ में आ रहा है? ये किसका स्ट्रक्चर है? लैक्टोज का। याद करो, 2 अल्फा डी ग्लूकोज अगर जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है? माल्टोज। क्या बन रहा है? बॉन्ड अल्फा 1,4। ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज को बीटा डी ग्लूकोज से जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? लैक्टोज। क्या बन रहा है? लैक्टोज। देख लो बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग वो बनाने जा रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज को समझेंगे ध्यान से, सुक्रोज को देखेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर बनाऊंगा अल्फा डी ग्लूकोज, मैं बना रहा हूं यहां पर अल्फा डी ग्लूकोज, और फिर मैं नीचे बना रहा हूं बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज, इधर देखेंगे सारे बच्चे, अगर मुझे अल्फा डी ग्लूकोज ड्रॉ करना है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? यहां पे CH2OH H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, HOH। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर H आएगा, OH यहां आ गया। अब मुझे बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। ये बन गया कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। सेम चलेंगे, CH2OH H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, OH ऊपर चला जाएगा, CH2OH, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला था? बीटा डी फ्रक्टोज। याद करो, बीटा डी फ्रक्टोज अगेंस्ट था। अब आपको दिख रहा है ये दोनों OH आमने सामने आ गई है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है? 1, और ये वाली भी 2 है, ठीक है। तो एक 1 है, एक 2 है। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, इसका मतलब मेरे पास इसके बीच में ऐसे बॉन्ड बन गया है, ये दिख रहा है?
सही है। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सुक्रोज नाम दे रहे हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम का है। देखो ध्यान सुनना, हमारे पास एक शुगर होती है, अब सुनो ध्यान से, ये सारे मीठे होते हैं टेस्ट में, मोनोसेक्राइड और डायसेक्राइड टेस्ट में मीठे होते हैं, मतलब जीभ पे मीठा लगता है, सही है, इसलिए इनको बोलते हैं सैकेराइड। सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। शुगर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रिड्यूसिंग होती है। रिड्यूसिंग का मतलब, जैसे ये कंपाउंड है, इसका रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए जैसे मान लो मेरे पास कॉपर का ग्रुप है, ध्यान से सुनना, मेरे पास ध्यान सुनना इस बात को। अगर मैं बात कर रहा हूं रिड्यूसिंग की, तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, पहले समझ लो। रिड्यूसिंग शुगर वो होगी जो रिड्यूस करती है किसी रिएजेंट को। रिड्यूस कर रही है मान लो टॉलेंस को और फैलिंग को। अब मान लेते हैं कि टॉलेंस और फैलिंग में कौन कौन सा ग्रुप है। मान लो टॉलेंस में मेरे पास मान लेते हैं कॉपर है, मैं श्योर नहीं हूं, देख लेना, पर कॉपर +2 से कॉपर +1 पे ला रहा है। फैलिंग में मान लो एजी है, एजी प्लस से एजी पे ला रहा है, रिडक्शन है ये दोनों चेक कर लेना, पर एक टॉलेंस कौन सा है इसमें से। अरे अरे भाई एक बार चेक कर लेना, मैं ये कह रहा हूँ, ये उल्टा हो सकता है लिखा हो, क्योंकि मेरा काम है नहीं है। चेक कर लेना जो भी है, मेरी बात समझो, मैं क्या समझा रहा हूं आपको। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास मान लो कोई चीज एजी प्लस है, उससे अपने ने एजी बनाया, ये रिडक्शन है। कॉपर, सॉरी यहाँ पे +1 चाहिए एजी, तभी सिल्वर मिरर आएगा ना। हाँ भाई, ये +1 एक्वस है, सॉलिड है। ये जो +1 है ये सॉलिड है एक्वस है। बहुत पिटाई करूंगा तुम लोग को। आयंस क्या होते हैं, एक्वस होते हैं। सॉलिड तो ये होगा नहीं। हाँ ठीक है, इधर सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो इनको रिड्यूस कर दे। रिडक्शन दिख रहा है आपको, +1 से 0, +2 से +1। होता ये है, इसके लिए मुझे क्या रिक्वायर है, इसके लिए रिक्वायर है फ्री कार्बोनिल ग्रुप। फ्री कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है जो बॉन्ड ना बनाए, फ्री कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब जितने मोनोसेक्राइड है, जितने भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, फिर क्या आ गया, फ्रक्टोज आ गया, फिर क्या आ गया, गैलेक्टोज आ गए, इवन राइबोज वगैरह भी। ये सारे क्या है, ये टेस्ट दे देते हैं क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप फ्री है। उसके अलावा ऐसे डायसेक्राइड जिनके पास क्या है, फ्री कार्बोनिल ग्रुप है। जरा समझने की कोशिश करना, इधर देखो बेटा, अब समझो जरा, देखो हमारे पास यहां ये 1 जो है किसी के साथ बॉन्ड तो नहीं बना हुआ, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसमें कौन सी कार्बन है, C2। ये सब टेस्ट दे देंगे किसका, टॉलेंस और फैलिंग का, ये दे देंगे। डायसेक्राइड में जब आप ध्यान से देखोगे, इसका ये 1 फ्री है, देखो ये है ना कार्बोनिल ग्रुप, इसमें भी ये 1 फ्री है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सुक्रोज में इसका 1 और इसका 2 दोनों के कार्बोनिल ने बॉन्ड बना लिया है, इसलिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जितने मोनोसेक्राइड है सब क्या है, रिड्यूसिंग है, क्योंकि उसका ये ग्रुप रिएक्ट करने के लिए फ्री है, इसका ये फ्री है, इसका C2 फ्री है, सही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोमरिक। बस एनोमरिक और कार्बोनिल कार्बन फ्री है रिएक्ट करने के लिए। डायसेक्राइड में भी माल्टोज और लैक्टोज जो है उसका ये वाला ग्रुप, कम से कम इस वाली शुगर का तो फ्री है, इस वाली शुगर का यहां फ्री है। लेकिन सुक्रोज में ग्लूकोज का C1 और फ्रक्टोज का C2 ने बॉन्ड बना लिया है। ये बॉन्ड C1 का नहीं है, ये बॉन्ड किसका है, C2 का। तो दोनों की कार्बोनिल कार्बन इसकी इन्वॉल्व हो गई बॉन्ड में। इसीलिए सुक्रोज जो होता है हमारे पास कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। नॉन रिड्यूसिंग में कौन कौन आ जाएगा, देख लो ध्यान से। नॉन रिड्यूसिंग में क्या है बेटा, सुक्रोज आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की जो कौन सी कार्बन है, एनोमरिक कार्बन है, वो किस में इन्वॉल्व हो गई है, इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, फ्री नहीं है। किसको नहीं समझ में आई ये बात, हाँ भाई। सुक्रोज इसलिए कौन सी शुगर हो गई, नॉन रिड्यूसिंग। बाकी जितने मोनोसेक्राइड है
जितने डाइसैकेराइड हैं, कुछ एक्सेप्शन और दिखाता हूं आपको, ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान सुनो, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? सुक्रोज, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे पास गैलेक्टोज है, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा डी गैलेक्टोज है, इसको भी मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो मुझे बताओ, ये वाली कार्बोनिल कार्बन यूज हो गई बॉन्ड बनाने में, ये वाली यूज हो गई, ये वाली यूज हो गई, ये एक ट्राइसैकेराइड है जिसका नाम रेफिनोज है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, क्या है? ट्राइसैकेराइड है। अब मुझे बताओ ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग आएगा। समझ में आया? आप हमेशा याद करते हो नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ सुक्रोज है, लेकिन ये ट्राइसैकेराइड भी नॉन रिड्यूसिंग। आप खुद देखो बॉन्ड कहां बना हुआ है, दिख रहा है? इसका वन इन्वॉल्व हो गया, इसका वन इन्वॉल्व हो गया, उसका टू इन्वॉल्व हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक कॉकरोच के हेमोलिम्फ में एक शुगर मिलती है ट्री हेलोज, ट्री हेलोज मिलती है कॉकरोच के हेमोलिम्फ में। कहां मिलती है? हेमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच, शुगर होती है कॉकरोच। अच्छा, ये जो ट्री हेलोज है, ये कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि ये ट्राइसैकेराइड है, नाम टी से आ रहा है, ऐसा नहीं है, ये डाइसैकेराइड है। इसमें अल्फा वन वन लिंकेज होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज की अल्फा वन और वन लिंकेज है। अब आप मुझे सोच के बताओ ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें दोनों वन वन इन्वॉल्व हो। आपको दिख गए नॉन रिड्यूसिंग के और दो एग्जांपल? सुक्रोज के अलावा दो और हैं, रेफिनोज और ट्री हेलोज, ठीक है? समझ में आ रहा है? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं इसीलिए कार्बोनिल कार्बन को पढ़ा रहा था, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो सिर्फ मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं अल्फा बीटा, सारे रिड्यूसिंग का टेस्ट देंगे क्योंकि उनका C1 फ्री है, या फ्रक्टोज का C2 फ्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि टॉलरेंस को और फेलिंग को रिड्यूस करने के लिए फ्रक्टोज की कौन सी कार्बन यूज होगी? C2। समझ में आ रही है? ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज की C1। क्लियर है? लैक्टोज में एक कार्बन फ्री है, किसकी फ्री है? अच्छा, ग्लूकोज गैलेक्टोज में से फ्री कौन सी है? ग्लूकोज वाली फ्री है, गैलेक्टोज तो आगे था, ठीक है। माल्टोज में भी एक ग्लूकोज की फ्री है, दो है ना ग्लूकोज, एक की फ्री है। सुक्रोज में दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, सुक्रोज ने क्या किया है? दोनों ने बॉन्ड बना लिया है, इसलिए सुक्रोज क्या है बेटा? नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग समझ में आ गया? अब आप अपनी केमिस्ट्री वाले में से देख लेना, टॉलरेंस कौन सा है, फेलिंग कौन सा है। एक में सिल्वर होता है, एक में कॉपर होता है। क्लियर है? टॉलरेंस में मुझे याद जहां तक आ रहा है सिल्वर होना चाहिए, सिल्वर है कॉपर है पता नहीं, सिल्वर होना, चलो ये ठीक है। बॉन्ड ने बॉन्ड लिख देना, देख ऐसे लिख, ग्लूकोज का वन, ठीक है, टू किसका है? फ्रक्टोज का। अच्छा, ग्लूकोज में कौन सा है? वन अल्फा, टू बीटा, फ्रक्टोज कर दे। अब ठीक लग रहा है? लिखने का तरीका ये है, अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है, इसका टू है, इसका वन, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। किसको नहीं समझ में आया ये? याद हो रहा है? सुक्रोज रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। माल्टोज रिड्यूसिंग, सही है, माल्टोज रिड्यूसिंग, लैक्टोज रिड्यूसिंग, ठीक है। रेफिनोज ट्राइसैकेराइड है, रेफिनोज का फॉर्मूला लिख पाएंगे? C18H32O16, ठीक है, क्योंकि रेफिनोज क्या है? ट्राइसैकेराइड है। जल्दी करो बेटा, कौन सा टाइम, क्या हुआ है? कितने बजे क्लास होती है तुम्हारी? 11:15? क्यों? एक मिनट रुकेंगे, हमारी क्लास चालू कितने बजे हुई है?
9:45 पे होती है, 11:15 तक होती है। ठीक है, लिख लो, चलो कोई नहीं, कल इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी टाइम नहीं हो बेटा।